चाह रहे हैं? नहीं, राम राज्य का इन्होंने रूपरेखा पेश किया, क्या होगा उसका संविधान, क्या होगा संविधान, क्या होगा भाई? मनुस्मृति क्या होगा संविधान? पहले मैं बोलो ना कि जब सब चीज बराबर ही होगा, सबको इक्वल, इधर सुन लो, सबको जब इक्वल राइट ही होगा, सब चीज बराबर, तो ये चल ही रहा है भाई। अरे इस राष्ट्र, अरे खाली तुम नाम कुछ भी, सब जब सब इक्वल है, सब चीज यही वोटिंग के राइट होगा, डेमोक्रेसी भी होगा, ये तो बोलो हिंदू राष्ट्र होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो भाई कोई माथा से पैदा होगा, कोई पेट से पैदा होगा, कोई भुजा से पैदा होगा, कोई पैर से पैदा होगा, और बाकी जो है ओबीसी कहाँ से पैदा होगा भाई? राम राज्य का या हिंदू राष्ट्र का पहला सीढ़ी माना जा रहा है, कहा जा रहा है? अरे माना जा रहा है, वो जो है मानते रहे, हिंदू राष्ट्र का मानने वाले को मानने दो, लेकिन अभी हम तो समझ रहे हैं भाई हमारा देश जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये। आप क्या हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं? अरे हिंदू राष्ट्र का विरोध करते, हिंदू राष्ट्र में क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र सुन लो, छोड़ो विरोध और सपोर्ट की बात नहीं है। आज मान लो हिंदू कहता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, आपने सुना होगा, आप तो मीडिया में रहते हो, कुछ दिन पहले अमृतपाल था ना, वो जो अमृतपाल से अभी जो अरेस्ट हुआ, ऐसे कुछ हल्ला कर रहे थे हिंदू, तो वो बोला ना कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए, तो उसने ये भी बोला था कि जब इस देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो सकती तो व्हाई नॉट द खालिस्तान की चर्चा। आज ये कोई खालिस्तान का चर्चा करेगा, कोई बुद्धिस्तान का चर्चा करेगा, कोई जैनिस्तान का चर्चा करेगा, जहाँ क्रिश्चन है कोई कहेगा क्रिश्चन करेगा, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है तो भैया सब स्थान जो करेगा तो इसी की चर्चा में लड़े। अरे जब इस तरह का हर स्टेट चाहेगा कि जो मेजोरिटी में वहाँ पर, फिर वो खालिस्तान की चर्चा करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो जब आप करोगे तो वो जाकर मेजोरिटी में कहेगा मैं क्रिश्चियन बनाऊंगा, लेकिन ये आदि मारे इधर सुन लो, और हम बुद्धा को कहेगा बुद्धिस्तान बनाऊंगा, तो ये ऐसे राष्ट्र चलता है क्या? ये हिंदू राष्ट्र राम राज्य की मांग कर रहे हैं, वो जो खालिस्तान करके एक खंड करना राम राज्य, नहीं राम राज्य का इन्होंने रूपरेखा पेश किया, क्या होगा उसका संविधान, क्या होगा संविधान, क्या होगा भाई? मनुस्मृति क्या होगा संविधान? पहले मैं बोलो ना कि जब सब चीज बराबर ही होगा, सबको इक्वल, इधर सुन लो, सबको जब इक्वल राइट ही होगा, सब चीज बराबर, तो ये चल ही रहा है भाई। अरे इस राष्ट्र, अरे खाली तुम नाम कुछ भी, सब जब सब इक्वल है, सब चीज यही वोटिंग के राइट होगा, डेमोक्रेसी भी होगा, ये तो बोलो हिंदू राष्ट्र होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो भाई कोई माथा से पैदा होगा, कोई पेट से पैदा होगा, कोई भुजा से पैदा होगा, कोई पैर से पैदा होगा, और बाकी जो है ओबीसी कहाँ से पैदा होगा भाई? ओबीसी भी तो है, उसमें तो लिखा ही नहीं 4 में। ये सब बताओ ना लोगों को, खाली हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? बताइए तो। विकास होगा और क्या होगा? अरे विकास को तो रोकने में रोका है, हिंदू राष्ट्र विकास के लिए रोका है तुमको। अभी हिंदू सुरक्षित होगा, हिंदू का बोलबाला होगा। हिंदू असुरक्षित हो गया जब से ये 9 बरस में आए हैं, तो हिंदू तो सुरक्षित ही था। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन नहीं, ये तो बीजेपी वाला बोला हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू सुरक्षित नहीं तो तुम क्यों भाई 8,000 करोड़ का हवाई जहाज में घूमते हो और 12 करोड़ की 6 कार में घूमते हो, बुलेट प्रूफ में? एक तो हिंदू, यदि इधर सुन लो, आप बोलते हो जो बीजेपी वाले बोलते हिंदू सुरक्षित नहीं है, बोले तो मेरे सामने, यदि हिंदू सुरक्षित नहीं तो व्हाट दिस गवर्नमेंट आर डूइंग? हमारे होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, एक जो भोपाल की कौन है, वो जो है ना प्रज्ञा ठाकुर, वो कुछ दिन पहले बोले थे कि हिंदू जो है अपने घरों में हथियार रखे। अरे भाई जब हिंदू घर में हम ही हथियार रखेंगे तो हमारे होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? हैं होम मिनिस्टर के साहब खाली सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को बीसीसीआई में सेटअप करो। अरे दिस इज द स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी टू गिव द प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन ऑफ दिस लैंड। इसलिए हम टैक्स देते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग पेश करते हैं, अरे बाबा, अरे आप हिंदू राष्ट्र बोलो ना कि उसमें संविधान कैसा होगा, क्या होगा? सबको पावर बराबर, सबको समान माना जाएगा, समान माना जाएगा तो चल ही रहा है। अरे खाली तुम हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू तो है ही यहाँ के भाई, 79% हिंदू है, पता तो सुन लो, 12-13% मुस्लिम है, 13-13.5% मुस्लिम है एज पर दैट 2011 सेंसस के हिसाब से। और हमारे जो है मुसलमान को भी बोलते हैं, हमारे जो मोहन भागवत जी की, इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। जब सब हिंदू ही है, हिंदू वो तो भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही। तुम चाहते हो भाई कि नहीं संविधान है, संविधान में क्या चाहते हो बोलो तो, पब्लिक को एक डिस्कोर्स पैदा करो, पब्लिक में एक जो है डिस्कशन हो, खुल के बोलो ना हिंदू राष्ट्र में ये होगा। आप हिंदू नहीं है? 105% उससे बड़ा हिंदू हूँ मैं। तो आप जो है राम राष्ट्र का क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे राम राज में क्या होगा बोलो तो, राम राज में क्या हुआ करता था बोलो ना? राम राज में तो राजा राजतंत्र होता था। आज तो राम जी का जो चुनाव, इधर सुनो, राम राज के जब होता था उसमें कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। अभी जो हमारे दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग के पास जो जितना बड़ा दिमाग है ना, इससे दिमाग से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इससे बड़ा कोई सेटअप अभी हमारे ह्यूमन बीइंग ने कोई नहीं सोच पाया है। इससे बड़ा कोई सिस्टम होनी चाहिए। जो अभी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इससे अच्छा बेटर सिस्टम कोई ह्यूमन बीइंग, जो अभी 800 करोड़ की दुनिया की आबादी है ना, इसने कोई सेटअप नहीं सोच पाया कि ये मॉडल गवर्नमेंट का जो है दिस इज द बेटर देन द डेमोक्रेटिक सिस्टम है। खाली बोलने से नहीं होगा ना, बताओ ना, डिस्कशन करो कि भाई हम ये चाहते हैं, बताओ ना। खाली बाबा से बोलवा दो कभी ये एक, अरे बोलो तो, अरे है तो हिता में तो बोलो लाल किला से हम ये राष्ट्र चाहते हैं, इसमें ये होगा, देखेंगे, देखते हैं तो फिर आगे क्या होता है। खाली एक वेग में चला दो तीर, चल रहा है ना सबके। इधर सुनो, इस देश में
अभी जो हमारे देश के जो गरीब जो लोग हैं ना 55% नीचे से बताता हूँ 55% जो है इसके पास हिंदुस्तान के सिर्फ 3% प्रॉपर्टी है। जो वेल्थ जो है ना देश के 3% वेल्थ है, 55% प्रॉपर्टी नीचे से, और वो 64% GST देते हैं वो, ये जो गरीब लोग हैं, समझ गए। और उसके पास कितना वेल्थ है, सिर्फ 3% है। तो विकास तो हो रहा है भाई, विकास किसका हो रहा है? देखो लो, एक कई हजार करोड़ रुपया पर डे उसका 600 समथिंग नंबर पर था, हमारा कॉर्पोरेट जो भी अडानी है वो आ गया 2 नंबर पर हो गया। तो विकास ऐसा नहीं है कि एक पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। अरे पर कैपिटा इनकम बढ़ गया वो तो एवरेज है भाई। आप यदि अनिल अंबानी को रख दो वहाँ पर से 1000 रिक्शा वाला साथ कर दो, उसका तो एवरेज इनकम सबका वो हो जाएगा करोड़ों में। तो क्या रिक्शे वाले का भी करोड़ रुपया हो गया? अरे किसी 10 आदमी का आप देखो, गुजरात में ना, हमारे देश के बताता हूँ, गुजरात में सबसे टॉप मोस्ट 20 बड़े बड़े आदमी सब गुजरात से हैं। लेकिन गुजरात में देखोगे ह्यूमन इंडेक्स में जो हंगर स्टेट्स में बहुत बड़े तादाद में है। अरे किसी 2 आदमी का आपने बहुत बड़ा इनकम कर दिया और उसका एवरेज में तो आ जाएगा, एवरेज में पता चलेगा आपका भी लाखों रुपया होगा, लेकिन थोड़ा हुआ। लेकिन इनइक्वलिटी देखो कितना है हमारे देश में। इसके राज्य में कम से कम 26-27 करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, गरीबी रेखा के नीचे हैं। सोचो, कह रहे हैं कि गुजरात है तो देश है। वो तो हर कोई भी स्टेट है, तो बिहार है तो तभी देश है। बोले तो कोई हिम्मत से बोले बिहार नहीं है तो नहीं रहना चाहिए देश में, क्या मणिपुर नहीं रहना चाहिए? अरे भाई हिंदुस्तान का हर स्टेट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग गुजरात। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पूरे स्टेट बिहार भी जरूरी है। बोल दे भाई बिहार का जरूरत नहीं है रहना, कौन बोलेगा? बोले नरेंद्र मोदी कि मैं तो रिचेस्ट आदमी ही रहेगा यहाँ पर, पूरे स्टेट नहीं रहेगा, ये कौन बोलता है इस तरह की? परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है, मैं रोहिणी से आया हूँ।